अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Good morning, dear cadets. Assalamu alaikum. Dear cadets, I am your physics teacher from Margala Cadet College, Company Bagh, Murray. Welcome to online education, and this is our lecture number 8. Dear cadets, आज हमारा जो कंसर्न है वो लेक्चर नंबर 8 का टॉपिक नंबर मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ है। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर्स को डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 7 को, जिसके अंदर हम लोगों ने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखा था। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन कौन से थे? मीटर रॉड था, मेजरिंग टेप था, उसके बाद वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। आज जो हमारा कंसर्न है वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ है। तो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखें, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास बीम बैलेंस है, लीवर बैलेंस है, फिज़िकल बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। और सब की डायग्राम्स आपको दिखा दी गई हैं। सबसे पहले टॉप पर अगर देखें तो टॉप लेफ़्ट पर जो आता है जिसमें एक हाथ की शक्ल बनी हुई है वो हमारे पास है बीम बैलेंस, ठीक है। उसी से नीचे अगर आएँ तो हमारे पास ये है लीवर बैलेंस। और अगर टॉप राइट पर देखें तो हमारे पास है फिज़िकल बैलेंस, और इससे नीचे देखें तो ये हमारे पास आ रहा है डिजिटल बैलेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या डिजिटल बैलेंस, इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें बीम बैलेंस की, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये इन बैलेंसेस की ज़रूरत कैसे पेश आई और क्यों पेश आई। अगर हम बात करें ना कि पुराने वक्तों की बात करें, तो पुराने वक्तों में अगर सपोज़ किसी चीज़ को मापा जाता था तो कैसे मापा जाता था। यानी सपोज़ अगर मेरे पास एक चीज़ है ज़्यादा मकदार में, जैसे चावल हैं, चावल अगर मेरे पास ज़्यादा मकदार में हैं और किसी दूसरे के पास गंदम ज़्यादा मकदार में मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे थोड़ी सी गंदम ले लूँ, तो बदले में मैं उसको चावल दे देता हूँ, ठीक है। तो होता क्या था कि जितने चावल मैं उसको दिया करता था उतने ही गंदम वो मुझे दे दिया करता था। अब वो उन्होंने अपना एक मतलब सिस्टम बनाया होता था कि जैसे कि यानी अंदाज़े के मुताबिक चीज़ों को मापे जाते थे। यानी चीज़ों को मेजर करते थे, लेकिन किसके साथ? अंदाज़े के साथ, कि यार हाँ ये इतनी हो चुकी होगी। एक्यूरेट करेक्ट चीज़ें मेजर नहीं हो सकती थी उस वक्त। लेकिन क्या हुआ कि फिर उस बात को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट के जहनों में ये आया कि यार क्यों ना हम लोग एक्यूरेट चीज़ों को मेजर करने के लिए कोई ऐसा आला इजाद करें। तो फिर उन लोगों ने ये सबसे पहले ये बीम बैलेंस का इजाद किया था। बीम बैलेंस को बीम बैलेंस ही क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पास ये जो ऊपर वाली एक स्टिक नज़र आ रही है ना, जो ब्लू कलर के उसमें है, एरिया में है, ब्लू कलर से जिसको शेड किया गया है, यह हमारे पास एक बीम है, यानी एक स्टिक टाइप जिसे हम बीम कहते हैं। इसके ये जो नीचे जो दो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं एरियाज, इसको हम पैन कहा जाता है, पैन, ठीक है। तो देखेंगे जी होता क्या है, बीम बैलेंस, अभी भी बीम बैलेंस जो है ना वो कई जगहों पर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब इसकी यूजेस इतनी ज़्यादा नहीं रहे जैसे कि पहले जब नया नया ये इजाद हुआ था तो जिससे इसका इस्तेमाल था। अब आजकल चूँकि मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि उसके बाद लीवर बैलेंस आया, फिर फिज़िकल बैलेंस आया, फिर उसके बाद अब जो है वो डिजिटल बैलेंस आ चुका है। तो डिजिटल बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। विद इन सेकेंड्स हम जो है वो बता सकते हैं कि इसका कितना मैच है और एक्यूरेट मैच बता सकते हैं। तो इसलिए फिर ये जो फिज़िकल बैलेंस है या बीम बैलेंस है या इन लीवर बैलेंस है, इनकी जो है वो यूजेस अब बहुत कम रह गई हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें एक अननाउन मैच है और एक नाउन मैच है। एक दो पेन रखे गए हैं, एक में वो मैच जो कि हमें पता है उसको हम प्लेस करते हैं,
और दूसरे पेन में जिसका वे मैथ हमें नहीं पता उसको प्लेस करते हैं, और कंपैरिजन की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरफ बीम ज़्यादा हुई, जिस तरफ मैथ ज़्यादा हुआ, ये बीम जो है वो उसकी तरफ लटक जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पर जो है वो अगर तो ये दोनों का वेट बराबर हो जाता है या मैथ दोनों का बराबर हो जाता है, तो ये बीम जो है वो एक कांस्टेंट पोजीशन में यानी बैलेंस की फॉर्म में रहेगा, किसी भी तरफ नहीं जाएगा, बल्कि एक दोनों की तरफ सेम सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए जैसे कि ये राइट साइड पे एक डायग्राम है, इसके अंदर बता दिया गया है, और मैंने अननाउन और नाउन को थोड़ा सा वो हाईलाइट भी कर दिया गया है। देखिए जो नाउन मैथ्स है उसको हमने स्टैंडर्ड मैथ्स का नाम दे दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड वो 1 kg 2 kg 3 kg जितना भी एक ख़ास एक मास होगा वो हम एक साइड पर रख देंगे। पेन की लेफ़्ट साइड पे हम लोग वो मैथ्स रखेंगे जो हमें पता है, और पेन की राइट साइड पे हम लोग वो मैथ्स रखेंगे जिसका हमें नहीं मालूम। ठीक है, जिसका मालूम करना है। तो दोनों के कंपैरिजन की मदद से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे कितना मैथ्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं लेवर बैलेंस की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बीम का लफ्ज़ बीम की वजह से निकला है, तो लेवर का लफ्ज़ भी लेवर की वजह से निकला है यहाँ पर ना। तो इसमें हम बहुत सारे लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम लोग आसानी से मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। ये जो दो आपको नज़र आ रही हैं ये लेवर बैलेंसेस मत नज़र आ रहे हैं, इसमें जो है वो ऊपर की जो एक पैराग्राफ दिया गया है उसमें एक शेडेड एरिया है जिसमें वो कह रहा है कि पॉइंटर ऑफ लेवर सिस्टम मूव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ है? ये मतलब ये है कि देखें जो कि आप ये दो आपको नज़र आ रहे हैं ना लेवर बैलेंस, इनमें जो राइट साइड वाला है ना, अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए इसमें दो आपको पेन नज़र आ रहे हैं जिसमें एक में एक स्टैंडर्ड मैथ्स हमने रख दिया है और दूसरी तरफ हमने वो चीज़ एप्पल जिसका मैथ्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको रख देंगे। ठीक है, होगा क्या कि ये जो पॉइंटर होगा नीचे जो एक शेडेड एरिया में ब्लू से कलर का नज़र आ रहा है ना, जिसमें एक रेड भी वो एक पॉइंटर सा नज़र आ रहा है आपको, रेड और ब्लू कलर का डिफरेंट शेड में। तो ये बेसिकली क्या करता है, जिस तरफ जो है वो मैथ ज़्यादा हो उसकी तरफ ये पॉइंटर मूव कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हाँ यार इसका मैथ इतना है, इसका इतना है। अगर ये बराबर होगा, दोनों का मास दोनों पेन में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका मास बराबर होगा, तो ये लेवर मूव नहीं करेगा किसी भी साइड पर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है इसके ऊपर जो मैंने एक छोटा सा शेडेड एरिया बनाया है, ठीक है, तो उसमें भी देखें उसके पास दो नीडल्स होती हैं, हर एक पेन की अपनी अपनी नीडल होती है और वो दोनों सेम ही वो डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमारे पास जो है वो यानी वो लेवल में होती हैं, अगर दोनों में से किसी एक पेन में भी वेट ज़्यादा होता है तो ये जो पॉइंट दूसरे वाला पॉइंटर होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन की मदद से हम लोग आप लोग डेफिनेटली आप लोगों ने चीज़ें देखी भी हैं और क्लास 9th के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देख चुके होंगे, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब फिज़िकल बैलेंस आता है, तो फिज़िकल बैलेंस में दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, फिज़िकल बैलेंस भी एक मॉडर्न टाइप है किस चीज़ की, बीम बैलेंस और उसके बाद जो लिवर बैलेंस है इन दोनों की, ये इन दोनों के मिक्सचर की फॉर्म। इसमें भी ऐसा ही होता है जैसे हम पिछले दो केसेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसको मज़ीद फिर किसी टाइम पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब जो हम अगला हमारा है जो इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ठीक है, इसका काम भी वही है बेसिकली कि मैथ्स को मेजर करना है, लेकिन इसकी मदद से हमें जो मैथ्स मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अच्छा देखिए इसके डिफरेंट रेंजेस हैं, मिलीग्राम में भी है, ग्राम में भी है, केजी में भी है, और इससे बढ़कर भी डिफरेंट वो जो है वो रेंजेस में मौजूद होते हैं। तो देखिए हमें इससे पहले कि हम लोग मतलब किसी भी चीज़ का मैथ्स को मेजर करें, सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं और इसकी रीडिंग जो है वो 0 पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने
जिस ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड आउट करना होता है वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से हम लोग उसका मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये प्लास्टिक का जार नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैं इसको रखूँगा और इसको रखने के बाद दोबारा से इसको रीसेट कर दूँगा। देखिए जैसे कि इसका अपना भी मैच तो होगा ही होगा ना। पहले जो मैंने जैसे ही मैंने उसको इसको ऊपर ऊपर रखने से पहले जिसको अभी जैसे ऑन किया है, ऑन करने के बाद मैंने इसकी रीडिंग ज़ीरो पर ले आया हूँ। अब ज़ीरो पर लाने के बाद जब मैं इस प्लास्टिक के जार को उसके ऊपर रखूँगा तो फिर डेफिनेटली इससे कोई मैच तो होगा, वो रीडिंग शो कर रहा होगा। उसको मैं दोबारा से रीसेट कर दूंगा, यानी ये जो इसका मैच है वो कंसिडर नहीं होगा। फिर जो चीज़ें मुझे डालनी है, जिस चीज़ का मैच मुझे फाइंड आउट करना है, वो स्पैचुला की मदद से मैं उसके अंदर डाल दूंगा और वो उसका मैच फाइंड आउट कर लूँगा आसानी तरीके से कि कितना है कितना नहीं है। ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ऑल ऑफ यू डायरेक्टेड टू रिवाइज दिस टॉपिक बाय लिसनिंग दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन. Also rewrite it on your notebooks. Thank you. Allah Hafiz.